अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आपको? यस सर। अच्छा, तो हमने जो पिछले वीक के लेक्चर्स थे तो उसमें हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन डिस्कस की थी। ठीक है, कि मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ठीक है, उसमें दो चीज़ें थी मेन, कि मैसेज किससे आया है, ठीक है, ये कंफर्म करना, और दूसरी बात ये कि मैसेज के कंटेंट्स जो हैं तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये दो बातें थी। तो उसमें फिर हमने मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स पढ़े थे। ठीक है, मेन जो आखिरी हमारा वो था उसमें मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स पढ़े थे, जो कि हमने मतलब डिसाइड किया था कि ये एक प्रॉपर तरीका है इसको करने का। ठीक है, जिसे मैक कहा जाता है। ठीक है, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं तो वो हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स, इसमें भी यही दो मेन चीज़ें होती हैं आपके पास, कि एक मैसेज की इंटीग्रिटी देखी जाती है कि मैसेज में कोई चेंज तो नहीं हुई, उसका कोई सीक्वेंस मैसेजेस का चेंज नहीं हो गया दरमियान में। ठीक है, या मैसेज में कोई इंसर्शन तो नहीं हुई, या उससे कोई डिलीशन तो नहीं हुई, या मैसेज जो है तो मतलब प्रॉपर जिस फॉर्म में भेजा गया था उसी फॉर्म में आया। दूसरी बात ये कि मैसेज का ओरिजिन चेक किया जाता है कि मतलब ये कहाँ से आया था, आया जिस यूज़र से ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये उसी यूज़र से आया है कि नहीं, इसका कोई वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें भी हैं, मगर ये मैसेज ऑथेंटिकेशन से डिफरेंट एक स्पेसिफिक जो है तो चीज़ की वजह से है, जो कि थोड़ा सा आगे जाके जब हम ये लेक्चर जो है तो आगे वो करेंगे तो उसमें फिर हम देखेंगे कि कैसे उससे ये डिफरेंट होता है, या इसका उसके मुकाबले में क्या फ़ायदा है। ठीक है जी, तो उसकी तरफ थोड़ी देर में जो है तो हम आगे जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये किस तरह से उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले तो देखें, जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर की जनरेशन का कोई प्रोसेस होता है तो वो आपको मोस्टली जितने भी डिजिटल सिग्नेचर के एल्गोरिदम मिलेंगे तो वो आ, इस स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब बेस प्रोसेस सारा का सारा ऑलमोस्ट इस तरह से होता है। बाकी जो एक्चुअल एल्गोरिदम है तो उसके स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं, मगर जो ओवरऑल प्रोसेस होता है तो उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बॉब एक सेंडर है और एलिस जो है तो मैसेज मैसेज जिसको मिल रहा है वो एलिस है। ठीक है, मतलब बॉब एक मैसेज भेज रहा है एलिस को। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, बॉब मैसेज जो उसका है तो उस पे एक हैश फंक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, कोई भी हैश फंक्शन उस पर अप्लाई कर देगा, उससे उसके पास एक हैश आ जाएगा। ठीक है, ये हैश उसके पास आ गया तो इस हैश के थ्रू, ठीक है, ये जो हैश इसने जनरेट किया है इसके थ्रू मैसेज की इंटीग्रिटी चेक की जा सकती है कि मैसेज में कोई चेंज तो नहीं हुई। ठीक है, कि मतलब मैसेज मतलब ये जब आपके रिसीवर के पास जाएगा, मतलब जब डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो इस हैश के थ्रू इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आया इस मैसेज में कोई फोर्जरी तो नहीं की गई, मतलब कहीं पे कोई इंसर्शन तो नहीं कर दी गई, डिलीशन नहीं कर दी गई। ठीक है, या मैसेज के जो ब्लॉक्स आए हैं उसके सीक्वेंस में कोई चेंज तो नहीं कर दी गई। ठीक है, तो इससे ये इंश्योर किया जा सकता है। तो ये पोर्शन हो गया हमारे पास। अब इसने क्या करना है कि इसने अपना डिजिटल सिग्नेचर भी दरमियान में इंक्लूड करना है। ठीक है, बॉब ने वो किस लिए इंक्लूड करना है, ताकि जब एलिस के पास ये मैसेज पहुंचे तो ये बात वो इंश्योर कर सके कि ये मैसेज बॉब से ही आया है, किसी और ने तो नहीं, किसी और ने नहीं भेजा हुआ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि बॉब अपनी प्राइवेट की से, ठीक है, मतलब ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, बॉब अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा कि इस पूरे के पूरे ये जो हैश इसके पास आया है, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन का एल्गोरिथम क्या करेगा कि बॉब की प्राइवेट की लेगा। ठीक है, बॉब की प्राइवेट की लेगा और उसे इस हैश को जो है तो इससे इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो हैश है, ठीक है, तो ये आपके पास ये जो हैश इनक्रिप्ट होके आया था। ठीक है, हैश जो बॉब की क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर से के एल्गोरिदम से इनक्रिप्ट होके आया था, तो वो आपके पास यहाँ पे एज अ सिग्नेचर इंक्लूड हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो बातें हैं। हमने पीछे जब हम हैशेस की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि हैश को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें कोलिजन का मसला आ सकता है, तो हैश आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हो। ठीक है, मोस्ट केसेस में स्पेसिफिकली जो वीक एल्गोरिदम्स हैं उनके तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते हो, तो उसमें वो बात भी हो गई कि आपका हैश यहाँ पे इनक्रिप्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये कि डिजिटल सिग्नेचर भी इंक्लूड हो गया। जब यही चीज़ आपके रिसीवर के पास जाएगी तो वो क्या करेगा कि मैसेज मैसेज उठा लेगा यहाँ से। ठीक है,
इसी पे जो हैश फंक्शन होगा आपका, ठीक है, एग्जैक्टली जो सेंडर ने अप्लाई किया था वही हैश फंक्शन जो है तो ये एलएस अप्लाई करेगी, ठीक है, इसके पास हैश आएगा। अब इसने क्या करना है कि इधर ये जो सिग्नेचर आया है, ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ है। तो यही सिग्नेचर आपका डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम के पास जाएगा, ठीक है। इस सिग्नेचर वेरिफिकेशन एल्गोरिदम के पास जब ये जाएगा तो इसमें से ये जो है तो इसे बेसिकली करेगा क्या कि बॉब की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर देगा। सही है, बॉब की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, तो अगर ये डिक्रिप्ट हो जाएगा और आपके पास हैश आ जाएगा, वो हैश अगर आपके पास ये जो हैश जनरेट हुआ है यहाँ से, ठीक है, इससे जो हैश जनरेट हुआ है अगर दोनों मैच करते हैं तो आपके पास सिग्नेचर की वेरिफिकेशन भी हो गई, ठीक है, सिग्नेचर की वेरिफिकेशन भी हो गई और साथ में जो मैसेज की इंटीग्रिटी थी वो भी इंश्योर हो गई, क्योंकि हैश आपके पास दोनों केसेस में सेम आ रहा है। इधर से जो हैश जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ये जो डिक्रिप्शन हो रही है इधर से जो हैश जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब ये है कि हैश में चेंज नहीं है, तो मैसेज भी ओरिजिनल फॉर्म में है। दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है तो सिग्नेचर भी किसका है, बॉब का इसमें मौजूद है, ठीक है। अब इसमें चक्कर ये है चूंकि बॉब की प्राइवेट की किसी को पता नहीं है, ठीक है, बॉब की प्राइवेट की किसी को पता नहीं है, तो कोई और बंदा इस सिग्नेचर के साथ ये पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को, ठीक है, मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को इन अकाउंट नहीं लिया हुआ, क्योंकि मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में भेजा जा रहा है, ये देख लें, मैसेज को एज इट इज भेजा जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास फर्ज करें मैसेज का जो वो है, मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आप मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी जो है तो दरमियान में इंक्रिप्शन की एक लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जितने आपके एल्गोरिदम होंगे तो जो डिजिटल सिग्नेचर के प्रोसेस होंगे तो वो इस तरह आपको नजर आएंगे, हैश दरमियान में इन्वॉल्व होगा उसमें, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है तो वो ये है कि इट मस्ट वेरीफाई द ऑथर एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द सिग्नेचर, ठीक है, कि किस डेट और किस टाइम पे जो है तो सिग्नेचर परफॉर्म किया गया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे कि ठीक है, ऑथर की बात तो हम कर रहे हैं कि जिसने मैसेज भेजा है तो वो कौन है या कौन नहीं है, ठीक है, मगर ये डेट और टाइम दरमियान में क्यों इन्वॉल्व है इसकी बात हम थोड़ा सा आगे करेंगे जब ये दरमियान में इसमें मसले आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो तीन चीजें ये वेरीफाई करेगा, डेट एंड टाइम और ऑथर, ठीक है। इट मस्ट ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स ऑफ द कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ द सिग्नेचर। तो जिस टाइम आपका डिजिटल सिग्नेचर पर वो हो रहा है, मतलब लग रहा है उसके ऊपर, तो उस टाइम जो है तो ये मैसेज के कंटेंट्स को ऑथेंटिकेट कर सके, ठीक है। अच्छा, इट मस्ट बी वेरीफाइबल बाय थर्ड पार्टीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम जब ये दो पार्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम इन दो पार्टीज की बात करते हैं, सेंडर और रिसीवर की, तो जरूरी नहीं है कि इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल ट्रस्ट हो, ठीक है। मतलब इस बात का ये है कि अगर बॉब को एलिस पे यकीन है, हम तो यूजुअली जब अटैक की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक अटैकर है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक अटैकर है जो कि क्या करेगा कि या तो इंटरसेप्ट करेगा किसी मैसेज को, या एक का मैसेज चेंज करके दूसरे को भेजेगा, या जब मैसेज जाएगा तो उसे भेजने नहीं देगा, या एलिस को रिसीव करने नहीं देगा, ठीक है। तो इस केस में हमने हर दफा ये चीज कंसिडर की थी कि बॉब को एलिस पे ट्रस्ट है और एलिस को बॉब पे ट्रस्ट है। अब लेट से ये कंसिडरेशन दरमियान में से हम हटा देते हैं, ठीक है, बॉब को एलिस पे ट्रस्ट नहीं है और एलिस को बॉब पे ट्रस्ट नहीं है, या फॉर एग्जांपल इन दोनों में से किसी एक बंदे की जो है तो मतलब वो ठीक नहीं है, अ, अ, वो क्या कहते हैं यार, उर्दू में लफ्ज यूज होता है मैं भूल गया हूँ, ठीक है। मगर इंटेंशंस ठीक नहीं है इन दोनों में से किसी एक की, ठीक है। तो लेट से बॉब मैसेज भेजता है एलिस को, ठीक है, किसी किसी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऐसा है जो कि भेज देता है, गलत कोई बात कर देता है। फॉर एग्जांपल लेट से एक मीटिंग होनी थी फॉर एग्जांपल 5 बजे, और ये इसे कहता है कि मीटिंग है 10 बजे रात को, ठीक है। बॉब ने एलिस को मैसेज भेज दिया, अब एलिस 10 बजे मीटिंग के लिए जो है तो ऑनलाइन हुई, ठीक है, मीटिंग नहीं हुई। कल को फिर ऑफिस में इसे कहा गया कि आप मीटिंग से गायब थी, तो इसने कहा कि मुझे बॉब ने मैसेज भेजा था कि 10 बजे मीटिंग है, ठीक है, और बॉब आगे से डिनाई कर दे कि मैं तो सिरे से मैंने भेजा ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने भेजा है, ठीक है। तो अब इसमें दरमियान में आपके पास क्या हो गया, डिस्प्यूट आ गया,
ठीक है, अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी जो कि ये वेरीफाई करेगी कि आया ये जो बात बॉब कर रहा है तो ये ठीक है कि नहीं है, कि जो बात एलिस कर रही है वो ठीक है कि नहीं है। आपके पास इस तरह भी हो सकता है कि एलिस, इस तरह के सिनेरियोस आ सकते हैं कि एलिस कोई मैसेज खुद से बना के, ठीक है, एलिस कोई मैसेज खुद से बना के उसमें ये बात कर सके कि ये मैसेज मुझे बॉब ने भेजा है, हालांकि बॉब ने उसे मैसेज भेजा ही ना हो। ठीक है, तो दोनों की तरफ से वो हो सकती है, इल इंटेंशन हो सकती है, मतलब एलिस की तरफ से भी हो सकती है और आपके पास जो है तो बॉब के केस में भी हो सकती है। आप आर्ग्यू ये करेंगे कि इस केस में बॉब की प्राइवेट की क्योंकि एलिस के पास नहीं है, ठीक है, तो एलिस क्या करेगी, तो उसको फिलहाल हम नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल इसने जो है तो किसी तरीके से बॉब की प्राइवेट की जो है तो एक्वायर कर ली है, ठीक है, बॉब की प्राइवेट की एक्वायर कर ली है। या फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह की कोई टेक्निक देख लेते हैं जिसमें ये इंक्रिप्शन जो है तो सिमेट्रिक आपके पास हो रही हो, जैसे पीछे हमने देखी थी, ठीक है, तो उस केस में की दोनों के पास चूंकि सेम होती है, ठीक है, तो किसी मैसेज को अगर इनक्रिप्ट एलिस खुद कर देती है और वो ये बोल देती है कि बॉब ने भेजा है, तो बॉब उसको डिनाई तो करेगा, वो कहेगा कि मैंने नहीं भेजा, मगर उसके पास सबूत क्या है उस केस में, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी मतलब आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का प्रोसेस इस तरह से होना चाहिए कि थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई कर सके, ठीक है, थर्ड पार्टी उसको वेरीफाई कर सके कि आया सोर्स ठीक बोल रहा है या डेस्टिनेशन ठीक बोल रही है, तो दोनों पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट को हल किया जा सके। तो ये इसकी इसकी बात जो है तो आगे फिर आएगी, ठीक है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये डेट एंड टाइम इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के अटैक्स इस पे हो सकते हैं, ठीक है, तो इन अटैक्स के ऊपर मतलब इनकी ज्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, इससे ऊपर ऊपर तक होके जाएंगे, मगर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपके पास ये है कि ये जो लेफ्ट से राइट तक आपके पास अटैक्स मेंशन हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट से राइट तक इसकी सिवियरिटी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब आप लेफ्ट से राइट तक दो बातें बढ़ रही हैं, एक तो अटैक सेवियर हो रहा है, दूसरी बात ये कि आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ रही है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके पास अटैक की सिवियरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो ये जहन में रखना है, क्योंकि हम अटैक की स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे, ठीक है, तो हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जिस तरह से आपके उसके पास स्पेसिफिक होती जा रही है अटैकर के पास, और जितनी बढ़ती जा रही है तो अटैक उतना सिवियर होता है, ठीक है। पहले केस में देख लें की ओनली अटैक है, ठीक है, तो आपके पास जो सी है जो कि अटैकर है इस केस में, ठीक है, ए और बी हमारे पास, ए जो है तो सेंडर है, बी रिसीवर है, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, वो वो अटैकर है, ठीक है, तो सी ओनली नोज एज पब्लिक की, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक टाइप का जो है तो कोई अटैक जो है तो इससे वो हो सकता है, ठीक, बेसिक टाइप की इंफॉर्मेशन उसके पास है, मतलब पब्लिक की ए की तो सबके पास होगी, मतलब एटलीस्ट जो उसके रिसीवर्स हैं या जो नेटवर्क में हैं उसके साथ कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो उन तमाम के तमाम लोगों के पास ए की पब्लिक की मौजूद होगी, ठीक है। तो वो सी के पास भी अगर आ गई तो वो कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने ये बात जब पब्लिक की इंक्रिप्शन की हमने बात की थी तो हमने ये बात उस टाइम कर दी थी कि अगर फर्ज करें आपके पास एक बंदे की पब्लिक की किसी को मिल जाती है तो उस पब्लिक की से वो उसकी प्राइवेट की डिराइव ना कर सके, ठीक है, तो एटलीस्ट इस केस में अगर वो कोई अटैक करेगा भी तो कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक जो है तो वो बनाने की कोशिश करेगा, या एटलीस्ट वो अगर होगा तो वो कंप्यूटेशनली इनफीजिबल होगा, क्योंकि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो वो पब्लिक की है जो कि बहुत कम है, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को अगर थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो वो नोन मैसेज अटैक हो सकता है, ठीक है, कि सी इज गिवन एक्सेस टू, सी जो आपका है, ठीक है, आपका जो अटैकर है उसे एक्सेस दे दिया जाता है अ सेट ऑफ मैसेजेस एंड देयर सिग्नेचर्स, ठीक है, तो अ सेट ऑफ मैसेजेस और उन मैसेजेस के डिजिटल सिग्नेचर्स इसे दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि इसे कुछ मैसेजेस मिल गए हैं प्लेन टेक्स्ट में और उन मैसेजेस के अगेंस्ट इसे डिजिटल सिग्नेचर्स मिल गए हैं, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान एटलीस्ट अब इंफॉर्मेशन इसके पास बढ़ गई है, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान ये जो है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न निकाल के, ठीक है, की की पे अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब लेट्स से की डिराइव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब इधर इंफॉर्मेशन चूंकि थोड़ी सी ज्यादा है आपके पास, तो ये इस केस में अटैक जो है तो आपके पास पॉसिबल है एटलीस्ट, ठीक है, मतलब तो इंफॉर्मेशन आपके पास बढ़ गई है, मैसेजेस हैं और उसके सिग्नेचर्स हैं, ठीक है, और एक मैसेज नहीं है, तो वो कोई ना कोई पैटर्न एटलीस्ट जो है तो निकाल सकता है, ठीक है, वो नाकाम भी हो सकता है मगर ये है कि इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा और भी बढ़ा देते हैं। सबसे पहले जेनेरिक चोजन मैसेज अटैक है, सही है, तो इस केस में आप देखें
कि सी को एक्सेस दिया जाता है नंबर ऑफ मैसेजेस को नोन मैसेज अटैक में, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ मैसेजेस का एक्सेस दिया जाता है। अब इसके कंट्रोल में नहीं है कि कौन से मैसेजेस इससे मिल रहे हैं, इसे आर्बिट्ररी कोई भी मैसेजेस मिल गए और उसके डिजिटल सिग्नेचर्स मिल गए, ठीक है। जेनेरिक चोजन मैसेज अटैक में क्या है कि सी चूजेस अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस, अब ये खुद से चूज करता है कि कौन से मैसेजेस होंगे, ठीक है। अब ये चीज थोड़ी सी खतरनाक हो गई है, ये अपनी मर्जी से जो है तो मैसेजेस चूज कर सकता है, ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू ब्रेक ए सिग्नेचर स्कीम, ठीक है, ए की सिग्नेचर स्कीम को ब्रेक करने से पहले ये खुद जो है तो अ लिस्ट ऑफ मैसेजेस चूज कर लेता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एज पब्लिक की, तो जिसके ए की पब्लिक की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सी देन ऑब्टेन्स फ्रॉम ए वैलिड सिग्नेचर ऑफ द चोजन मैसेजेस, तो इसके पास ऐसा कोई तरीकेकार है कि ये पहले खुद से मैसेजेस चूज करता है, ठीक है, कि ये मैसेजेस हैं, इसके मुझे सिग्नेचर्स चाहिए, और फिर किसी तरीके से उन्हीं मैसेजेस के जो है तो ये क्या करता है कि डिजिटल सिग्नेचर्स ए से ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। तो अगेन इसके पास इंफॉर्मेशन वही है, ठीक है, जो कि नॉन मैसेज अटैक में थी, मगर अब इसके कंट्रोल में है कि मैसेजेस कौन से होंगे, ठीक है, वहां पे इसके कंट्रोल में नहीं था कि कौन से मैसेजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बहुत स्पेसिफिक हो गया, ये आपकी मर्जी से खुद से मैसेजेस चूज कर सकता है जिसके डिजिटल सिग्नेचर वो ऑब्टेन कर ले उससे, ठीक है। तो अगर खुद से मैसेजेस चूज कर सकता है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि खुद से मैसेजेस अगर चूज कर रहा है और उसके डिजिटल सिग्नेचर भी ये ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर मतलब स्पेसिफिक चूंकि मैसेजेस हैं तो ये इसमें से हो सकता है कोई पैटर्न्स निकाल लें, ठीक है, या अपनी मर्जी से मैसेजेस चूज करके जो है तो उसे रिसीवर को भेज दे, ठीक है। अगेन फिर जब हम डायरेक्टेड चोजन मैसेज अटैक की तरफ जाएंगे तो इसमें भी एग्जैक्टली exactly आपके पास जो जेनेरिक मैसेज अटैक है वही इंफॉर्मेशन इसमें भी है, सिमिलर टू जेनेरिक अटैक एक्सेप्ट दैट द लिस्ट ऑफ मैसेजेस टू बी साइंड इज चोजन आफ्टर सी नोज इज पब्लिक की बट बिफोर एनी सिग्नेचर्स आर सीन, ठीक है। तो देखें यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे हमारे पास थी, एक पब्लिक की थी, ठीक है, लिस्ट ऑफ मैसेजेस थे और डिजिटल सिग्नेचर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उसके पास मैसेजेस मौजूद हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तो इन डिजिटल सिग्नेचर्स को ये डिक्रिप्ट कर सकता है पब्लिक की के थ्रू, ठीक है। तो ये बात हमने मतलब वो कर ली है, मगर यहाँ पे आपके पास मैसेजेस वो कब चूज करता है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू ब्रेक ए सिग्नेचर, ठीक है, ए के सिग्नेचर को ब्रेक करने से पहले मैसेजेस चूज करता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टेड चोजन मैसेज अटैक्स में क्या होता है कि एक्सेप्ट दैट द लिस्ट ऑफ मैसेजेस टू बी साइंड इज चोजन आफ्टर सी नोस एस पब्लिक की, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक की का पता लगने से पहले वो मैसेजेस चूज करता है और इधर जो है तो पब्लिक की का पता लगने के बाद वो मैसेजेस चूज करता है, ठीक है। तो मे बी वो पब्लिक की में से कुछ कोई ऐसी चीज देख ले, ठीक है, जो कि उसे लगे कि उसके अगेंस्ट वो कोई स्पेसिफिक मैसेजेस उठाए और उसके अगेंस्ट प्राइवेट की को वो एक्सप्लॉइट कर सके। यहाँ पे उसे पब्लिक की का पहले से पता है और उसके बाद वो मैसेजेस चूज कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और खतरनाक आपके पास हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की का इसे बाद में पता लगता है मैसेजेस चूज करने के बाद, और डायरेक्टेड में इसे मैसेजेस चूज करने से पहले पब्लिक की का पता होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ कुछ पैटर्न्स इसे पहले से पता होंगे, ठीक है। एडेप्टिव चोजन मैसेज अटैक, सी में रिक्वेस्ट फ्रॉम ए सिग्नेचर ऑफ मैसेजेस दैट डिपेंड ऑन प्रीवियसली ऑब्टेन्ड मैसेज सिग्नेचर पेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है कि आपके पास ये ऐसे कर सकता है कि इसके पास पहले से मैसेज सिग्नेचर के पेयर्स मौजूद मौजूद होंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्टेड चोजन अटैक में से या जेनेरिक चोजन अटैक में से जो है तो इसके पास मैसेज सिग्नेचर के पेयर्स पहले से मौजूद होंगे, ठीक है। और ये क्या करेगा कि उसके बाद इन्हीं मैसेज सिग्नेचर पेयर्स की बेस पे क्या करेगा, कुछ और सिग्नेचर कुछ और मैसेजेस के लिए जो है तो रिक्वेस्ट करेगा आपके जो सेंडर है ए उससे, और वो उसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेगा कि अपनी डिक्शनरी को एक किस्म की बिल्ड करता रहेगा, ठीक है, और डिफरेंट पैटर्न्स निकाल के जो है तो वो कोई ना कोई अटैक कर सकता है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन बढ़ रही है और स्पेसिफिक हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ रही है और स्पेसिफिक हो रही है तो उतना उतना जो है तो आपके पास अटैक सेवियर हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब डिफरेंट टाइप की फोर्जरीज क्या वो हो सकती हैं, मतलब क्या जो है तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि अटैकर ऑब्टेन कर ले, ठीक है, किसी तरीके से, या कोई ऐसा काम कर ले जिस तरीके से इसको कम्प्लीटली एक्सप्लॉइट किया जा सके, ठीक है। वो तो पॉसिबल अटैक्स थे ना, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ अगर ऑब्टेन हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट आपके पास इसकी सिवियरिटी कम हो रही है, ठीक है।
तो सबसे पहला जो टोटल ब्रेक है, मतलब कंप्लीटली, जिससे आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम कंप्लीटली नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो क्या होगा कि जो आपका अटैकर है उसे ए की प्राइवेट की मिल जाती है, ठीक है, ए की प्राइवेट की मिल गई तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्या कर सकता है कि कोई भी मैसेज को, कोई किसी भी मैसेज के हैश जनरेट करके उसे एनक्रिप्ट करके कह सकता है कि मैं ए हूँ, क्योंकि ए की प्राइवेट की इसके पास है, तो ए की प्राइवेट की से ये उसको एनक्रिप्ट कर सकता है। तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो गया है इस टाइम पे, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट हो गया है, ठीक है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। यूनिवर्सल फोर्जरी में क्या होता है कि आपके पास जो अटैकर है फाइंड्स एन एफिशिएंट साइनिंग एल्गोरिदम दैट प्रोवाइड्स एन इक्विवेलेंट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सिग्नेचर्स ऑन आर्बिट्री मैसेजेस, ठीक है। अब इसे प्राइवेट की का पता नहीं है, मगर वो किसी इस ऐसा जो साइनिंग का एल्गोरिदम है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम है, वो निकाल लेता है किसी तरीके से जो कि सिमिलर डिजिटल सिग्नेचर्स इसे जनरेट करके दे सके उन डिजिटल सिग्नेचर के अगेंस्ट जो कि जिसका प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये क्या करे कि एक ऐसा डिजिटल सिग्नेचर का एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट कर ले जो कि एग्जैक्टली उसी तरह के सिग्नेचर जनरेट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास इतनी सिवियरिटी तो नहीं है क्योंकि उसे प्राइवेट की का पता नहीं है, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस के लिए वो ठीक काम करेगा, कुछ मैसेजेस के लिए ठीक काम नहीं करेगा, ठीक है। तो रैंडम मैसेजेस पे वो हो सकता है सही सही तरीके से काम करे, तो उस केस में ये अटैक इतना सिवियर नहीं है जितना टोटल ब्रेक का था, ठीक है। सिलेक्टिव फोर्जरी में क्या है, सी फोर्जेस अ सिग्नेचर फॉर पर्टिकुलर मैसेज चोजन बाय सी, ठीक है। कोई ऐसा मैसेज वो ये चूज कर लेता है, ठीक है, आपका सी। अब यहाँ पे एक ही मैसेज की बात हो रही है, ठीक है, जिसके लिए वो सिर्फ एक ही मैसेज के लिए सिग्नेचर जनरेट कर सकता है जो कि वैलिड सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव फोर्जरी हो गई है, आपके पास किसी सिलेक्टिव मैसेज के लिए इसने वो जनरेट कर लिया, एक ही मैसेज है जो कि इसने भेजा है, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर सिग्नेचर जनरेट हुआ है। तो वो जब जाएगा बी के पास तो उसे बी को ऐसे लगेगा कि ए ने भेजा है, हालांकि वो सी ने भेजा होगा, ठीक है। तो ये इतना सिवियर नहीं है, एक मैसेज की सिर्फ एक्सप्लॉयटमेंट है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल फोर्जरी में क्या होता है, सी फोर्जेस अ सिग्नेचर फॉर एटलीस्ट वन मैसेज, ठीक है, सी हैज नो कंट्रोल ओवर द मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें सिलेक्टिव फोर्जरी में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैसेज जो है तो चूज कौन कर रहा है, सी चूज कर रहा है। तो एटलीस्ट वो जो एक मैसेज वो भेज रहा है, ठीक है, उसमें उसके पास वो है कि कौन सा मैसेज वो भेजना चाहता है जिसके लिए वो सिग्नेचर जनरेट करना चाहता है, ठीक है। मगर एग्जिस्टेंशियल फोर्जरी में क्या है कि जो सिग्नेचर ये जनरेट करेगा तो वो एटलीस्ट वन मैसेज के लिए होगा, मगर मैसेज के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वो मैसेज आर्बिट्री कोई मैसेज हो सकता है, डिफरेंट मैसेजेस के पास होंगे, वो उस पर ट्राई करेगा, किसी एक मैसेज पे सही चीज लग जाएगी, ठीक है, जिसको वो भेजेगा, ठीक है। तो इस पे इस ये जो है तो इतना सिवियर नहीं है जितना इस केस में ये वाला आपका वो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी सिवियरिटी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंदाजा ये हो रहा है कि कौन कौन सी चीजें जब अटैकर के पास होंगी, ठीक है, ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जब वो गेन कर लेगा तो क्या क्या वो कर सकता है उसके साथ। अच्छा, अब ये जो पीछे हमने फोर्जरीज और अटैक्स देखे हैं, इनके अगेंस्ट फिर डिजिटल सिग्नेचर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है तो वजूद में आई हैं, ठीक है। इन इन अटैक्स को और इन फोर्जरीज को जहन में रखते हुए कुछ रिक्वायरमेंट्स जो है तो उन्होंने इसके लिए डिज़ाइन की हैं, जो कि क्या है कि डिजिटल सिग्नेचर आपका होगा क्या, वो ये एक बिट पैटर्न होगा, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मैसेज बीइंग साइन, ठीक है। तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, जो मैसेज साइन हो रहा है, ठीक है, उस पर टोटली डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैसेज चेंज होगा तो ये बिट पैटर्न साथ में चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फोर्जरी एंड डिनाइल, ठीक है, बोथ फोर्जरी एंड डिनाइल, ठीक है। तो अगर मैसेज फोर्ज होता है, ठीक है, मैसेज अगर आपके पास फोर्ज होता है, ठीक है, मतलब मैसेज में कोई चेंज किया जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। फोर्जरी आपके पास कहाँ पे हो सकती है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे बात की थी कि फर्ज करें एलिस क्या करती है, एक मैसेज जो है तो डिजाइन करती है फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है, और क्लेम करती है कि ये मैसेज मुझे भेजा था बॉब ने, ठीक है। तो इसने ये मैसेज फोर्ज किया है, ठीक है, इसने ये मैसेज फोर्ज किया है और कहा है कि ये बॉब ने भेजा है, ठीक है, इसने ये कहा है कि ये बॉब ने भेजा है। या इस तरह फॉर एग्जांपल बॉब के किसी मैसेज को चेंज करके एलिस कहती है कि ये बॉब ने भेजा है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या हो रही है, फोर्जरी हो रही है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल बॉब अगर कोई मैसेज भेजता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल GHI एक मैसेज है जो कि बॉब ने भेजा है, ठीक है, एलिस को। और एलिस को जब ये मैसेज भेजा और बाद में बात हुई कि ये एलिस ने कहा कि ये मैसेज तो मुझे बॉब ने भेजा था, और बॉब कंप्लीटली डिनाई कर देता है कि नहीं मैंने नहीं भेजा,
दोनों केसेस में डिस्प्यूट अकर हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर, आपका जो सेंडर है उससे रिलेटेड कोई यूनिक इंफॉर्मेशन जो है तो डिजिटल सिग्नेचर में यूज होनी चाहिए, जिसपे दोनों केसेस में आपके पास फोर्जरी और डिनाइल जो है तो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। तो ये तो दो रिक्वायरमेंट्स ये हो गई कि आपके पास मैसेज जो साइन हो रहा है सही है तो डिजिटल सिग्नेचर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और जो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि यूनिक होगी उस स्पेसिफिक सेंडर के लिए, ठीक है, वो इंक्लूड की जाएगी या यूज की जाएगी ताकि प्रिवेंट जो फोर्जरी और डिनाइल है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर, मतलब ये प्रोसेस मुश्किल या इनफीजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट पर जब डिजिटल सिग्नेचर को आप रिकग्नाइज और वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो वो करना भी जो है तो रिलेटिवली इजी होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो बंदा उसको वेरीफाई कर रहा है तो वो आसानी से कर सके, ठीक है, मतलब फीजिबल हो, ठीक है। इट मस्ट बी कंप्यूटेशनली इनफीजिबल टू फोर्ज अ डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। कंप्यूटेशनली इनफीजिबल होना चाहिए किसी भी यूजर का डिजिटल सिग्नेचर फोर्ज करना, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा ये ना कर सके कि किसी दूसरे यूजर का डिजिटल सिग्नेचर जो है तो खुद से वो कर सके, जनरेट कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो डिजिटल सिग्नेचर खुद से जनरेट कर रहा है तो वो क्या करेगा कि उसने उसके नाम से किसी और को मैसेजेस भेजता रहेगा, ठीक है। तो ईदर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू मैसेज फॉर एग्जिस्टिंग डिजिटल सिग्नेचर, मतलब इस तरीके से भी ना कर सके कि डिजिटल सिग्नेचर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हो और उसके लिए वो मैसेज क्रिएट कर ले खुद से, ठीक है। ये भी खतरनाक है ना, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी मौजूद है और आप क्या कर रहे हैं उसके लिए एक नया मैसेज बना रहे हैं, तो मैसेज में पता नहीं आप क्या लिखते हो। और बाय कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रॉडुलेंट डिजिटल सिग्नेचर फॉर अ गिवन मैसेज, ठीक है, मैसेज आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आप डिजिटल सिग्नेचर उस बंदे का जनरेट कर लेते हो, तो दोनों में से कोई भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो उसके लिए मैसेज जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैसेज है तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप वो बंदा जो भेजना चाह रहा है वो खुद से करे उसे, ठीक है। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल टू रिटेन अ कॉपी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन स्टोरेज, ठीक है। इससे मुराद ये है कि मतलब डिजिटल सिग्नेचर का साइज जो है तो इतना होना चाहिए कि उसको आप टेक्निकली प्रॉपरली जो है तो आप अपने पास जो है तो रख सके स्टोरेज में, ठीक है। मतलब साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसको आप स्टोर ही नहीं कर सकते बिल्कुल सिरे से, ठीक है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, 6 टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर की तरफ। डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली होता क्या है, इसमें आपके पास जो दो पार्टीज हैं सेंडर और रिसीवर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी दरम्यान में नहीं होती, ठीक है। तो रेफर्स टू डिजिटल सिग्नेचर स्कीम दैट इन्वॉल्व्स ओनली द कम्युनिकेटिंग पार्टीज, तो वो दो पार्टीज जो कि कम्युनिकेट कर रही हैं सिर्फ वो दोनों इन्वॉल्व होती हैं। इट इज अज्यूम्ड दैट द डेस्टिनेशन नोज द पब्लिक की ऑफ द सोर्स, ठीक है, जो बंदा मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसकी पब्लिक की जो डेस्टिनेशन है तो उसे पता है पहले से, ठीक है। क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूड करने के लिए जो है तो पब्लिक की प्राइवेट की का पेयर यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो है तो पब्लिक की जो है तो आपके रिसीवर के पास होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंक्रिप्टिंग द एंटायर मैसेज, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आप मैसेज को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं तो आप पूरे के पूरे मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर रखने के लिए जो है तो आप क्या कर सकते हैं, द एंटायर मैसेज प्लस सिग्नेचर विद शेयर्ड सीक्रेट की, ठीक है। तो आप एक शेयर्ड सीक्रेट की के थ्रू जो है तो डिजिटल सिग्नेचर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनक्रिप्टिंग द एंटायर मैसेज प्लस सिग्नेचर, ठीक है, प्लस सिग्नेचर विद शेयर्ड सीक्रेट की। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो प्रोवाइड की जा रही है तो वो किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर तो प्राइवेट की के थ्रू आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि आप अपना जो मैसेज है इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर, मतलब आपका मैसेज हो गया, ठीक है, और आपका सिग्नेचर हो गया, तो इन दोनों चीजों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप उठा के किसी भी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन से गुजार देंगे, सही है। इसका मतलब ये है कि एक सीक्रेट की आपके पास दोनों के पास, सेंडर और रिसीवर के पास होगी, ठीक है। तो ये चीज आप भेजेंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी प्रोवाइडेड बाय एनक्रिप्टिंग द एंटायर मैसेज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैसेज आपका एनक्रिप्ट होके जा रहा है, मतलब आपका पूरा का पूरा मैसेज, ठीक है, और उसके साथ उसका डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, ये पूरा की पूरी चीज जो है तो आपके पास एनक्रिप्ट हो रही है, ठीक है, विद शेयर्ड सीक्रेट की, मतलब एक की के थ्रू,
ठीक है, शेड तो यहाँ पे सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज हो रही। इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द सिग्नेचर फंक्शन फर्स्ट एंड देन द आउटर कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप पहले ये सिग्नेचर जनरेट कर लें ये वाला, ठीक है, और बाद में ये इंक्रिप्शन की लेयर इसके ऊपर लगाएं। अब ये क्यों, इसके बारे में हम आते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर फर्ज करें डिस्प्यूट आता है दोनों पार्टीज के दरमियान, ठीक है, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, उसे मैसेज और उसका सिग्नेचर देखना पड़ेगा ना, मैसेज और सिग्नेचर देखना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे कि इस चीज को खुद से डिक्रिप्ट कर लेंगे, ये चीज, इस चीज को खुद से डिक्रिप्ट कर लेंगे, ये लेयर आपके पास आ जाएगी, ये आप क्या करेंगे, थर्ड पार्टी को दे देंगे। ठीक है, अगर फर्ज करें ये इंक्रिप्शन की लेयर आप इससे पहले लगा देते हो, मतलब इधर लगाते हैं कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसने फिर मैसेज को इनक्रिप्ट किया होगा। ठीक है, इसने फिर मैसेज को इनक्रिप्ट किया होगा। ठीक है, और उस इनक्रिप्टेड मैसेज का आप डिजिटल सिग्नेचर निकालेंगे। ठीक है, मतलब इसका यही है ना कि अगर ये इंक्रिप्शन की लेयर मैं पहले लगा रहा हूं तो मैं मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूं और डिजिटल सिग्नेचर उस इनक्रिप्टेड मैसेज का मैं निकाल रहा हूं। तो जब ये थर्ड पार्टी क्या करेगी, जब फिर इसको डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है, इसे जरा मैं बोर्ड पे करा देता हूँ क्योंकि इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका है बोर्ड। ठीक है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैसेज है, ठीक है, और ये आपका सोर्स ए है। ठीक है, ये मैसेज जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई डिजिटल सिग्नेचर की स्कीम होगी। ठीक है, ऐसे मैं डीएस बोल लेता हूँ। कोई डिजिटल सिग्नेचर की स्कीम होगी जो कि क्या करेगी कि इससे डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करेगी। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नेचर आएगा, साथ में ये ओरिजिनल मैसेज आएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या होंगे, कंकेटिनेट हो जाएंगे। आपके पास ये हो गया आपका मैसेज। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, ये इधर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इस चीज को हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं किसी सिमेट्रिक इनक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास इनक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये इंक्रिप्शन की लेयर यहाँ पे इसके बाद आएगी। ठीक है, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हो रहा है इसके बाद आएगी। फॉर एग्जांपल इधर डिस्प्यूट आता है दोनों के दरमियान। ठीक है, सेंडर ए और रिसीवर बी के दरमियान डिस्प्यूट आता है, हमें तो यहाँ पे मतलब उसका ए का पोर्शन नजर आ रहा है ना, बी के पास जब ये जाएगा तो वो डिक्रिप्ट कर लेगा इसको, उसके बाद ये चीज उसे मिलेगी। ठीक है, फिर वो सिग्नेचर को जो है तो देख सकता है। सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए बेसिकली वो क्या कर सकता है कि डिजिटल सिग्नेचर को सिंपली क्या करेगा, ये प्राइवेट की ऑफ ए से इनक्रिप्ट हो रहा है तो उधर इसे डिक्रिप्ट कर लेगा पब्लिक की ऑफ ए के थ्रू। ठीक है, तो जब डिस्प्यूट आएगा तो क्या होगा, ये चीज जब आप देंगे थर्ड पार्टी को तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसे डिक्रिप्ट कर लेंगे इसको, तो ये पोर्शन आपके पास आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन आप दे देंगे थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी को ये पोर्शन क्यों चाहिए, क्योंकि उसने सिग्नेचर भी देखना है, उसको वेरीफाई करना है कि आया, मतलब लेट से जो रिसीवर है वो कहता है कि ये मैसेज मुझे ए ने भेजा है और ए डिनाई कर रहा है। ठीक है, तो अब दो केसेस हो सकते हैं, या आपके पास फोर्जरी हो सकती है कि मतलब बी ने ये मैसेज खुद से बनाया है और ए का सिग्नेचर लगाया है किसी तरीके से, या डिनाइल हो सकता है, मतलब ए ने मैसेज भेजा है और वो डिनाई कर रहा है कि मैंने नहीं भेजा हुआ, तो उसको सिग्नेचर भी चाहिए होगा थर्ड पार्टी को और उसने मैसेज भी देखना है कि मैसेज के अंदर के कंटेंट्स क्या है बेसिकली। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर फर्ज करें वो मांगेगा तो इस केस में ये वाली लेयर आप हटा देंगे इसमें से सिंपली और ये चीज उसे दे देंगे, तो दोनों चीजें उसे इस केस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर उसने सिग्नेचर चेक करना है तो वो पब्लिक की के थ्रू सिग्नेचर चेक कर लेगा, मतलब ऐसी चीज उसे मिलेगी जो कि पब्लिक होगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट हमारे पास कौन सी दो चीजें हैं देखें, प्राइवेट हमारे पास एक ही प्राइवेट की है, ये हमने नहीं देनी उसे। ठीक है, और एक ये है, ये नहीं देनी हमने उसे। ठीक है, थर्ड पार्टी को। ठीक है, वो डिस्प्यूट हमारा सॉल्व कर रहा है मगर प्राइवेट चीजें हमने फिर भी उसे नहीं देनी। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ट्रस्ट किसी लेवल पे होता है तो ये चीजें आप नहीं देंगे उसे। ठीक है, अब अगेन वो बात करता है कि ये चीज इससे अगर पहले हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये तो इसको पहले ले आते हैं। ठीक है, अगर पहले लाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर ये होगा, ये मैसेज है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ कि ये इंक्रिप्शन पहले परफॉर्म हुई। ठीक है, के थ्रू। ठीक है, सीक्रेट की हो गई, अगेन मैं इसको इनसर्कल कर लेता हूँ, ये हमारी प्राइवेट चीज है, ये हमने नहीं देनी किसी को भी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये चीज इनक्रिप्ट होके हमारे पास आ गई।
ठीक है, अब ये इनक्रिप्ट हो के आई तो आपके पास इसके साथ दो चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, यही अगेन आपके पास मैसेज आएगा इनक्रिप्टेड। ठीक है, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ये आपके पास एक हो जाएगा इनक्रिप्टेड मैसेज, सही है, ये ब्रैकेट में यहाँ पे ये के है। ठीक है, ये मैसेज हो गया, और साथ में इधर जो ये मैंने लाइन लगाई है, तो इधर आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर इसका जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल सिग्नेचर थ्रू प्राइवेट की ऑफ ए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिजिटल सिग्नेचर इधर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये डिजिटल सिग्नेचर किस चीज का, एक्चुअली उस इनक्रिप्टेड मैसेज का जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर फर्ज करें डिस्प्यूट क्रिएट होगा दरमियान में, ठीक है, अगेन ये आपका जो सेंडर है ए उसका पोर्शन है। ठीक है, अब अगर डिस्प्यूट क्रिएट होगा तो हमारे रिसीवर ने क्या क्या देखना है, उसने डिजिटल सिग्नेचर देखना है और उसने मैसेज के कंटेंट्स देखने हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर तो है यहाँ पे, ठीक है, मगर मैसेज मेरे पास इनक्रिप्टेड है। ठीक है, तो अब मैं इसे नहीं दे सकता, मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इसे मैं ये चीज दूं। ठीक है, अगर वो मैसेज मैसेज के कंटेंट्स देखना चाहेगा तो इसे मैं ये किए भी दूंगा, क्योंकि मैं तो ये पेयर दे रहा हूँ ना उसे। ठीक है, उसे मुझे ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं उसे दे रहा हूँ, मुझे के भी देना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं देना चाहता। ठीक है, मेरे पास प्राइवेट ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंक्रिप्शन की लेयर बाद में लगती है, कि ये आप खुद से हटा के आप ये चीज उसे देते हो। ठीक है, ये इसमें प्रॉब्लम आएगी आपके पास, क्योंकि उसने मैसेज देखना है और मैसेज इस लेयर के पीछे लगा हुआ है, आगे नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ है ये डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में, इन केस ऑफ डिस्प्यूट सम थर्ड पार्टी मस्ट व्यू द मैसेज एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो इधर इट इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द सिग्नेचर फंक्शन फर्स्ट एंड देन एन आउटर कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन, तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम डिपेंड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द सेंडर्स प्राइवेट की। ठीक है, अब पूरी की पूरी स्कीम जो डिजिटल सिग्नेचर की यहाँ पे यूज हो रही है, तो ये सेंडर की प्राइवेट की पे डिपेंड हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कर रहे, हम ऊपर वाला फिनोमेना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूरी की पूरी स्कीम जो है आपके पास, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर है तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पोर्शन तो ये है ना सबसे ज्यादा। ठीक है, इंक्रिप्शन तो हम पहले भी कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्कीम डिपेंड करती है इस प्राइवेट की पे। ठीक है, अगर इस प्राइवेट की को कोई देख लेता है तो इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, तो द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम डिपेंड्स अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द सेंडर्स प्राइवेट की, तो जो बंदा प्राइवेट की भेज रहा है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ अ सेंडर लेटर विशेस टू डिनाई सेंडिंग अ मैसेज, ठीक है, अगर बाद में सेंडर आपका ये मैसेज भेजना डिनाई करता है, द सेंडर कैन क्लेम दैट द प्राइवेट की वाज लॉस्ट और स्टोलन, वो ये कह सकता है कि प्राइवेट की जो है तो किसी ने चोरी कर ली थी, एंड दैट समवन एल्स फोर्स्ड हिज और हर ओन सिग्नेचर, तो अगर ये कह सकता है कि प्राइवेट की कोई चोरी कर लेता है, ठीक है, तो अगर कोई प्राइवेट की चोरी कर सकता है उसका मतलब ये वो ये डिजिटल सिग्नेचर भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये डिनाई कर सकता है। वन वे टू thwart or at least to weaken this ploy is to require every signed message to include a timestamp। ठीक है, कोई भी मैसेज अगर फर्ज करें भेजा जाता है तो उसके साथ एक टाइम स्टैंप लगे। ठीक है, टाइम स्टैंप जिस टाइम मैसेज भेजा गया था तो उस टाइम का टाइम स्टैंप उसके साथ लगे। एंड टू रिक्वायर प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज कीज टू सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए ये क्या किया जाता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स में, कि जब ये मैसेज भेजा जाएगा तो इसके साथ इसका टाइम स्टैंप लगेगा कि किस टाइम पे ये मैसेज गया था। ठीक है, तो लाजमी बात है जिस टाइम ये मैसेज सेंड किया जाएगा तो उससे पहले ये सारा का सारा प्रोसेस किया जाएगा ना। ठीक है, उससे पहले ये सारा का सारा प्रोसेस किया जाएगा, तो एक टाइम स्टैंप आपका लग जाएगा मैसेज के साथ। दूसरी बात ये कि इस पे ये चीज जो है तो लागू कर दी गई है कि जब भी किसी यूजर को पता लगता है कि मेरी प्राइवेट की क्या हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है, प्राइवेट की मेरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, मतलब किसी को पता लग गई है, तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम जो है तो क्या करे कि रिपोर्ट कर दे कि मेरी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है, तो आपके पास दो टाइम स्टैंप्स आ जाएंगे। एक टाइम स्टैंप वो होगा जिस टाइम पे इसने रिपोर्ट किया होगा कि प्राइवेट की मेरी कंप्रोमाइज हो गई है, दूसरा टाइम स्टैम्प जो है तो आपका मैसेज भेजने का हो गया होगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें ये कहता है 2 PM पे, ठीक है, कि मेरा मैसेज कॉम्प्रोमाइज हो गया है, और मैसेज जाता है फॉर एग्जांपल मैसेज जो एक्चुअली गया है वो लेट से 2:30 PM पे गया।
ठीक है, तो मे बी ये ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, अगेन इस पे फिर ये इन्वेस्टिगेशन होगी कि आया मैसेज कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि नहीं। ये भी तो कर सकता है ना कि मैसेज खुद से भेजे और उसे भेजने से आधा घंटा पहले बोल ले कि मेरी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है, और फिर खुद से मैसेज भेज दे। तो अगेन इसको भी जो है तो वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, या अगर फर्ज करें ये कहता है 2 बजे कि मेरा क्या हुआ है, प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है, और लेट से 1:30 पे मैसेज किया था, ठीक है, तो अगेन इसने 2 बजे बताया है, मैसेज पहले गया है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, या मे बी हो सकता है इसे बाद में पता लगा हो। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, तो एटलीस्ट इससे इतना होगा कि थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि हुआ क्या था। ठीक है, अब हम आते हैं टाइम क्या हुआ है, अच्छा इसे कर लेते हैं क्योंकि ये हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा जिस टाइम हम ने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ी थी, तो उस टाइम हमने एलगमाल पब्लिक की इंक्रिप्शन की बात की थी। ठीक है, एक एल्गोरिदम हमने पढ़ा था। यहाँ पे मुझे अगर सही से याद हो तो वो चैप्टर नंबर 10 था। हाँ ये इसमें है, ये देखें, इल्गमाल क्रिप्टोग्राफी हमने पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें जो है तो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly वही चीज़ जो वहाँ पे हमने पढ़ी थी इल्गमाल पब्लिक की इनक्रिप्शन की, ठीक है, तो वही सारी की सारी चीज़ यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि पब्लिक की इनक्रिप्शन थी तो वहाँ पे जो इसमें प्राइवेट की यूज होती थी, वही प्राइवेट की हम इधर डिजिटल सिग्नेचर चूंकि यूज कर रहे हैं तो उस प्राइवेट की को यूज करके हम इनक्रप्ट करते हैं। ठीक है, और वही जो इल्गमाल में आपके पास पब्लिक की जनरेट हो रही थी तो उसके थ्रू हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये स्कीम इन्वॉल्व होती है, द यूज ऑफ स्कीम में ये इन्वॉल्व होता है कि द यूज ऑफ प्राइवेट की फॉर इंक्रिप्शन एंड पब्लिक की फॉर डिक्रिप्शन। सही है, तो ये इल्गमाल डिजिटल सिग्नेचर असल में वो इल्गमाल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है तो एग्जैक्टली वही वही चीज़ है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट जो कोर चीज़ें हैं तो वो वही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो रही हैं दरमियान में। ठीक है, ग्लोबल एलिमेंट्स आर द प्राइम नंबर क्यू, ठीक है, एंड ए विच इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ क्यू। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, इसकी वीडियो मौजूद है, वो जाके फिर आप दोबारा देख सकते हैं अगर आप भूल गए हैं। ठीक है, तो प्राइवेट की को इनक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड करने के लिए प्राइवेट की को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वेरिफिकेशन के लिए पब्लिक की को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे उस चीज़ से डिफरेंट आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इधर दरमियान में हैश यूज़ होगा। ठीक है, तो ईच यूज़र जनरेट देयर की यूज़र की कीज़ होती हैं। ठीक है, एक सीक्रेट जो प्राइवेट की होती है तो वो एक्स ए होता है। ठीक है, एक्स ए होता है। ठीक है, और जो पब्लिक की होती है तो वो ये जो यहाँ पे क्यू की बात हो रही है, इधर जो हम क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्यू और ए की बात कर रहे हैं तो इसके अगेंस्ट आपके पास जो है तो पब्लिक की जनरेट होती है। आप ए रेज टू पावर एक्स ए मॉड क्यू करते हो तो आपके पास वाई ए आ जाता है। ठीक है, तो ये पब्लिक की का एक पोर्शन है, ये वाई ए आपके पास। ठीक है, ये एक पोर्शन है आपके पास पब्लिक की का। और एक्स ए असल में एक रैंडम नंबर है जो कि आप जनरेट करते हैं 1 और Q-1 के दरमियान ये होता है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी की पूरी डिटेल है। ठीक है, कि आपके पास होता क्या है कि आपके पास कोई भी यूजर अपनी प्राइवेट की जनरेट करता है एक्स ए, ठीक है, जो कि Q-1 और 1 के दरमियान होता है। उसी प्राइवेट की को यूज करके ये क्या करता है, इसके पास जो ग्लोबल वो हैं वेरिएबल्स हैं, ए हो गया और क्यू हो गया। ठीक है, तो उन दोनों को और प्राइवेट की के पोर्शन को यूज करते हुए ये क्या करता है, ये अपनी पब्लिक की जनरेट करता है। ठीक है, पब्लिक की में आपके पास ये एक पोर्शन है पब्लिक की का वाई ए। ठीक है, बाकी इसके साथ ये क्यू और ए भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो एक्स ए प्राइवेट की हो गई, क्यू ए और वाई ए जो है तो आपके पास पब्लिक की हो गई। तो ये जो पोर्शन है ये एग्जैक्टली जो हमने पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ी थी, इल्गमाल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ थी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मौजूद थी। अब जो चीज़ चेंज होने जा रही है वो ये है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल जो सेंडर है ए, ठीक है, जो यूज़र ए है वो मैसेज एम सेंड करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका हैश कंप्यूट करेगा इस मैसेज का। ठीक है, ये जो हैश है तो मेरे ख्याल से जितना मुझे याद पड़ता है तो ये SHA-1 पे बेस्ड है। नहीं नहीं, ये वाला SHA-1 पे नहीं है। ठीक है,
ये वाला SHA-1 पे नहीं है। तो हैशिंग का कोई एल्गोरिदम यूज करके जो है तो इसका हैश जनरेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एम एम इससे जनरेट होगा, ठीक है, तो ये कोई इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं तो ये इंटीजर बेस्ड होती थी, ठीक है। तो ये हैश जो जनरेट होगा तो ये एक इंटीजर होगा जो कि आपके पास 0 और Q-1 की रेंज में आएगा, ठीक है, 0 और Q-1 की रेंज में आएगा। ए देन फॉर्म्स अ डिजिटल सिग्नेचर एज फॉलोज। तो अब ये डिजिटल सिग्नेचर इस तरह से जनरेट करेगा, ठीक है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा के, ठीक है, एक रैंडम इंटीजर जनरेट करेगा के जो कि 1 और Q-1 के दरमियान होगा, उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद ये क्या करेगा कि S1 जनरेट करेगा a⁻k mod q, ठीक है, ये S1 को जो है तो इस तरह से जनरेट करेगा, ठीक है। इस तरह इसके बाद ये क्या करेगा कि k इनवर्स mod Q-1 जो है तो जनरेट करेगा, ठीक है, दैट इज कंप्यूट द इनवर्स ऑफ k मॉडुलो Q-1, ठीक है। तो k मॉडुलो Q-1 का इनवर्स ये वो करेगा, जनरेट करेगा। ये इनवर्स कैसे जनरेट होता है, ये हम बार बार कर चुके हैं, ठीक है। हमने एक एल्गोरिदम बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, उसमें भी ये जो है तो हमने किया था, ठीक है, कि किसी किसी उसका मॉडुलो इनवर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हम दो तीन दफा मेरे ख्याल से कर चुके हैं, तो ये उधर से फिर आप देख सकते हैं। इसी तरह से S2 जनरेट करता है। अब S2 में देखें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, ठीक है। M यूज हो रहा है, ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है यहाँ से, ठीक है। XA यूज हो रहा है जो कि A की प्राइवेट की है। S1 यूज हो रहा है जो कि आप कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इधर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और इस पूरे का पूरा फिर mod Q-1 लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, द सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ द पेयर S1 और S2। तो सिग्नेचर में आपके पास क्या चीजें होती है, एक ही S1 होता है और एक ही S2 होता है। तो ये आपके पास डिजिटल सिग्नेचर जनरेट हुआ है एक ही तरफ से, ठीक है। तो ये मतलब मैं इसकी डिटेल में इतना ज्यादा इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या तो गिवन है या आप कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसकी एग्जांपल भी है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यूजर बी के पास जब ये चीज आएगी तो वो दो चीजें कैलकुलेट करेगा, V1 और V2, ठीक है। V1 को कैसे कैलकुलेट करेगा, a⁻m mod q। तो m इसके पास पहले से मौजूद है, m कहाँ पे है, ये है, ठीक है, हैश जो कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। ए भी इसके पास पहले से मौजूद है क्योंकि ये ग्लोबल एलिमेंट है, और क्यू भी पहले से मौजूद है क्योंकि ये भी आपके पास एल्केमाइल डिजिटल सिग्नेचर का ग्लोबल एलिमेंट है, पहले से ही डिसाइड हो चुका, ठीक है। इसके बाद ये क्या करेगा कि वाई की पब्लिक की में से, ठीक है, सॉरी ए की पब्लिक की में से वाई उठाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी पावर में S1 को ले लेगा। S1 कहाँ पे है, ऑलरेडी ये से मिलेंगे, ये दो चीजें, ये पेयर से मिलेगा, ठीक है। और S1 की पावर में S2 को ले लेगा, इसका मॉड क्यों ले लेगा। तो ये दोनों अगर आपके पास इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिग्नेचर वैलिड है, ठीक है। तो ये आपके पास एल्गमाल डिजिटल सिग्नेचर है। तो ये पोर्शन जो आपके पास उसकी जो एल्गमाल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी थी तो एग्जैक्टली उसकी तरह से है। यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस हैं बस, ठीक है, नीचे थोड़ी बहुत चेंजेस हैं क्योंकि ये S1 S2 उसमें नहीं थे, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दरमियान में इन्वॉल्व हो रही थी, तो ये सारी की सारी हैं। तो बेसिकली अगर ये कैलकुलेशन आपको करने को मिलेगी भी तो जो ये ग्लोबल एलिमेंट्स हैं, लेट्स से ये क्यू हो गया, ए हो गया, ठीक है, इवन ये एम हो गया, अगर आपको हैशिंग की टेक्निक नहीं बताई हुई तो एम भी आपको पहले से बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो तो आपको पहले से दी गई होंगी, तो आपने ये कैलकुलेशन करनी है। ये एक एग्जांपल है जो कि इसके ऊपर की हुई है, ठीक है। तो इसको आप देख लें, सिंपल। इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, पावर में चीज़ें हैं और मॉड लेना है, तो मेरे ख्याल से इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल इसमें डाली है, तो इसको आप देख लें। ये बुक में भी है, ठीक है, ये उठाई गई बुक से ही है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात जो मैं बताना भूल गया था आपको, शुरू में मैंने वो डिस्कस की थी थोड़ी सी, मगर मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि आपके पास जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है और डिजिटल सिग्नेचर है उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, मेन डिफरेंस दोनों में ये है, आपके पास देखें जो कॉमन चीज़ है वो तो आपके पास है कि आपके पास मतलब मैसेज की इंटीग्रिटी, ठीक है। ये देखा जाता है कि मतलब मैसेज में तो कोई चेंज नहीं हुई, मतलब मैसेज में कहीं पे कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि आपके पास ये चीज़ के मैसेज ओरिजिनेट किधर से हुआ है, ठीक है, मतलब किसने भेजा है, ठीक है। इस बात की श्योरिटी भी की जाती है कि मतलब मैसेज जिस यूज़र से आ रहा है तो आया
एक्चुअली उसी यूजर ने भेजा है कि नहीं भेजा हुआ, तो वो डिजिटल सिग्नेचर से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर एक एक्स्ट्रा चीज जो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर और मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में डिफरेंट है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर में तो है मगर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स में नहीं है, वो नॉन रिप्यूडिएशन है। ठीक है, नॉन रिप्यूडिएशन इन द केस ऑफ सेंडर है। ठीक है, कि मतलब सेंडर ये वो नहीं कर सकता, ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज उसने भेजा हुआ। मतलब एक दफ़ा सेंडर ने एक मैसेज खुद साइन करके भेज दिया तो वो उससे इनकार नहीं कर सकता कि ये मैसेज मैंने नहीं भेजा हुआ। ठीक है, मतलब ये इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि ये मैसेज उसने भेजा है। ठीक है, मतलब लाजमी बात है, उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैसेज उसने भेजा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड रिक्वायरमेंट आप डिजिटल सिग्नेचर की देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इन्फॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फोर्जरी। ठीक है, मतलब जो रिसीवर के साइड पे आपके पास वहां पे अगर वो कोई मैसेज फोर्ज करे तो उससे भी पता लगे कि ये फोर्ज हुआ है। ठीक है, और डिनाइल भी ना हो सके। ठीक है, मतलब सेंडर जो है तो आपका वो इनकार ना कर सके कि मैसेज उसने भेजा है। ठीक है, इस बात से इनकार ना कर सके कि मैसेज उसने भेजा है। ठीक है, तो अगर वो इनकार करेगा तो हमारे पास रास्ता होगा देखने का कि आया ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मैसेज उसी ने भेजा हुआ तो वो इनकार नहीं कर सकता, फिर उससे उस केस में उसका पता लग जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये नॉन रिपीडिएशन की जो है तो एक वो है जो कि एक्स्ट्रा आपके पास डिजिटल सिग्नेचर में होती है, जो कि मैसेज ऑथेंटिकेशन में नहीं है।